हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आप सभी का जो है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो बीपीएससी द्वारा 30 मई 2030 को जारी किए गए न्यूनतम सिलेबस पैटर्न पर आधारित प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिसका जो है सेट नंबर आज हम लोग जो है 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप सेट अभी तक हमारे चैनल पर नहीं देखें तो आप हमारे चैनल को जो है वीडियो प्लेलिस्ट में आप उसे जरूर जाकर देख लीजिएगा। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा ये IAS के जो है ये एयर 49 के बैच के हैं, जो इसमें जो प्रश्न दिया गया है। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा किया था। तो यह सम्मिलित करने की अनुशंसा जो किसने किया था, तो स्वर्ण समिति। स्वर्ण समिति द्वारा जो 1976 में जो है भारत सरकार द्वारा गठित स्वर्ण समिति में 42वें संविधान संशोधन कब 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में जो है यह जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य को जो है सम्मिलित करने की अनुशंसा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। द टीन ड्रम ड्रीम नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति किसने है। तो द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुंटर ग्रॉस की जो है यह विजेता की कृति है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर दिया गया अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया था। तो यह किया था आपका कनाडा के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणविक यामियोत्तर रेखा है। तो भारत की परमाणविक यामियोत्तर रेखा तो है यह आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री ईस्ट जो है यह भारत का जो समय रेखा है, जो ग्रीनविच टाइम से जो है 5.5 घंटा आगे भारत का समय है। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। तो भारत में ब्रॉड गेज के में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या है, तो 1.676 मीटर। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर जाएगा। भारत में जो बड़ी लाइन की पटरियों के बीच की दूरी देखा जाए तो 1.676 मीटर जो है भारत में पटरियों की माप मीटर में देखा जाए तो 1 मीटर है, और संकीर्ण नैरो माप देखा जाए तो 7.762 मीटर है होती है। और ब्रॉड गेज रेलवे जो है 1.45 मीटर से अधिक दूरी वाले पटरियों का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी का राइट आंसर जाएगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी, मारिया लालगुना ने जीती थी, किस देश की थी। तो यह जो थी स्पेन की थी। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर जाएगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 में जो चीन में आयोजित हुआ था उसमें मारिया लालगुआना ने जीती थी, वह स्पेन की महिला थी। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर जाएगा। कर्नाटक के श्रवणबेगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। मूर्ति की ऊंचाई क्या है। इस मूर्ति की ऊंचाई जो 57 फीट है। श्रवणबेगोला में स्थित गोमतेश्वर जो है बाहुबली की मूर्ति की ऊंचाई देखा जाए तो 57 फीट है। यह जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तीर्थंकरों में से एक थे, और मूर्ति का निर्माण जो है गंग राजवंश के मंत्री चामुंड राय ने जो है 983 ईस्वी में करवाया था। BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिग्वंत थे तो क्या थे। तो उनका जो है BR अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिग्वंत क्या थे, तो आपका इसका राइट होगा ये प्रख्यात विधिवेता थे। और प्रख्यात विधिवेता जो थे BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिग्वंत हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया गया कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि YV रेड्डी जो है ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसे जो है YV रेड्डी वेणुगोपाल रेड्डी जिसको कहते हैं 1964 में जो है 1964 बैच के एक IPS अधिकारी थे, जो सितंबर 2003 से 2008 तक वे भारतीय रिजर्व बैंक के भी गवर्नर भी रह चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में जो है इसकी स्थापना जो है 1917 में हुआ था। अगर यही पूछता कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना तो 1916 होता, लेकिन यह विश्वविद्यालय दिया गया तो इसका इस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1917 में। द पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था। तो द पैसेज टू इंडिया जो है यह लिखा गया था EM फास्टर के द्वारा। EM जो है फास्टर के द्वारा जो है ये पैसेज टू इंडिया उपन्यास है जो 1924 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1924 में प्रकाशित किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है 2015 में जो है यह किया गया था पेरिस में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि अमंग द विलिवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ द डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमंग द विलिवर्स इंडिया द मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं VS नेपाल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एंजिल कार्बर्ग ने 2016 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश के निवासी थे? ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एंजिल वर्कर ने जो 2016 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता था, वे जो जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बीकानेर में जो 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान जो है यह हीरापन्ना मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म जो पांथर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो फिल्म जो है पांथर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? तो सत्यजीत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पांथर पंचाली एक बांग्ला फिल्म है जिसे बंगाल सरकार द्वारा निर्मित है और सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म की कहानी जो है विभूति भूषण और बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर एक साल जो है 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। 27 सितंबर 2014 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए स्वीकार किए जाने का आह्वान किया था। और यह प्रतिवर्ष जो है 21 जून को जो है विश्व विख्यात योग दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो राजकोषीय नीति का घटक नहीं तो व्यापार नीति। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है सोन नदी जो है यह उत्तर की ओर प्रवाहित होकर जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। पैंतीसवें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया था? तो 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था इसका आयोजन जो है किया गया था आपको केरल में। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा। हॉर्नबिल जो है यह नागालैंड का एक त्यौहार भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 केरल हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको? तो अगर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अपना त्याग पत्र दे सकता है तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर राष्ट्रपति को दे सकता है। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्योदय सबसे पहले जो है यानी कि पूरब की ओर होता है। तो सबसे पूरब की ओर देखा जाए तो जापान यानी कि टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो है प्रसिद्ध चित्र के यानी कि जो है चित्रकार थे हंस दमयंती पेंटिंग के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित किया गया था? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है यह पुस्तक था मैला आंचल। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है पुस्तक रचित किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता किस प्रकार से? तो निर्वाचन आयुक्त जो पद से हटाया जा सकता किस प्रकार से? तो इसको जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर को केवल महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4। इसे जो हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को जो सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। यहाँ पे प्रश्न दिया गया मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं।
दिया गया कि कर्नाटक में, तो कर्नाटक में यहाँ विद्युत संयंत्र दिया गया, न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है। तो यहाँ पे है कि कर्नाटक में जो है आपका हो जाएगा कैगा, कैगा कर्नाटक में है। तमिलनाडु में कौन सा विद्युत संयंत्र है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो तमिलनाडु में आपका हो जाएगा कुंडलकुलम। उत्तर प्रदेश में जो है नरौरा हो जाएगा। गुजरात में काकरापारा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का गठन जो 1958 में होता है यह गलत है। देखा जाए तो राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को जो राज्यसभा गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सही नहीं है। जबकि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, इसके 1/3 सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड जो है यह गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है। ब्राजील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेल्फिक या लघु शिशुता के लक्षण का क्या कारण है। तो इसका जो है मुख्य कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीका वायरस। जीका वायरस के कारण जो ब्राजील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेल्फी या लघु शिशुता के लक्षण का कारण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन हैं। तो जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन क्या है। तो यह देखा जाए तो यह एक प्रकार का मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है मैक्सिको ड्रग संगठन सिल्नोवा कार्टेल्स के अध्यक्ष हैं और जो है मैक्सिलस प्रशांत तटीय राज सिल्नाओ में सिल्नाओ कार्टेल संगठन की स्थापना होने के कारण जो है इसका नाम पड़ा था। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु के कार्यालय में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई नहीं हो तो उस पद पर जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो वर्ष 2015 में गठित जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनघड़िया थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश चुनिए। तो यह किस देश में से निकाला था। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यमन से निकाला था। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में जो है ऑपरेशन राहत चला करके जो है भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला था, तो यमन से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बोको हरम क्या है। तो बोको हरम देखा जाए तो एक प्रकार का आतंकवादी संगठन था। कहाँ का है। तो यह नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। मरणोपरांत प्रथम बार भारत रत्न किसे दिया गया। तो मरणोपरांत देखा जाए तो प्रथम बार भारत रत्न जो है लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यह देखा जाए तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्हें जब 1962 में इन्हें कब दिया गया था। 1962 में इन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था और 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जो है वे देश के प्रधानमंत्री भी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक 1974 में कहाँ किया गया था। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक जो है यह किया गया था 1974 में राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राजस्थान के पोखरण में जो है यह किया गया था। इस परीक्षण का जो कोड था स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था। स्माइलिंग बुद्धा जो इस परीक्षण का कोड था कि अगर सफल होगा तो स्माइलिंग बुद्धा इस परीक्षण का कोड था। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम जो भारत में नहीं है। तो भारत में देखा जाए तो उद्गम नहीं है तो रावी, ब्यास और चिनाब इस सभी का जो भारत में उद्गम है। जबकि सतलज जो है ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है तिब्बत में जो राकसताल झील से होता है। कहाँ से। राकसताल। तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के संबंध में देखा जाए तो कथन यहाँ पे जो है तो इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू जो सांड की लड़ाई है यह जो है आपका तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु से। निम्न में से कौन 2 नदियों अमरकंटक से उद्गमित होती है। तो अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और सोन। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा।
नर्मदा और सोन दो नदियाँ मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के उद्गम स्रोत को नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है, जबकि यह कुंड अमरकंटक की पहाड़ी में है। और सोन नदी का उद्गम स्रोत को जो है नर्मदा की मुख्य जलधारा के पूर्व अमरकंटक के निकट है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान का एक जगह है जहाँ पे अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। वहाँ पे जो है ब्रह्मा की सबसे बड़ी मूर्ति है और वहाँ पे पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला जो ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी। देखा जाए तो लगभग 75,000 हेक्टेयर में जो है कृषि भूमि पर जो जैविक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा जो है कृषि उत्पादित कर सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्व जैविक राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था? तो यह संपुष्ट किया गया था आपका मेनका गांधी केस में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखा जाए तो 1978 में जो है मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मुद्दे में जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था कि निर्णय इस आधार वाक्य या उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 देखा जाए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखा जाए तो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों को बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो ब्लड डायमंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो उस समय राज्यपाल कहाँ के थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर के उस समय राज्यपाल थे। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी जो है संविधान की जो धारा देखा जाए तो यह हो जाएगा धारा 47 में। राज्य के नीति सिद्धांत के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि चिकित्सा के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाले औषधियों के अलावा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले नशीले पेय पदार्थों और दवाइयों पर राज्य द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। विश्व फीफा कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो रूस में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो है सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संविधान तंत्र के असफल होने के लिए स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो यह राष्ट्रपति शासन का प्रावधान देखा जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत करता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन प्रावधान करता है। भारत में जेनेटिक्स रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो यह अनुशंसित किया गया है बीटी कॉटन के लिए। भारत में जो जेनेटिक्स रूप से जो परिवर्तित जो है बीटी कॉटन फसल को जो है व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है जो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पहले 5 क्षेत्रों में था, फिर 1969 के बाद जो है देखा जाए 1969 में जो है यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्त हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित कॉलमों में से सही मिलान करना है। यहाँ पे चलिए सही मिलान करते हैं। दिया गया है कि बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर जो है यह नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बताना है। तो यह जो आपका हो जाएगा बांदीपुर कर्नाटक में। बांदीपुर हो जाएगा आपका कर्नाटक में यानी कि हो जाएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व, तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ हो जाएगा? तो बक्सा टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल।
माउंट आबू वाइल्ड बंगाल जो कहाँ हो जाएगा, तो माउंट आबू वाइल्ड जो है ये आपका हो जाएगा तो राजस्थान में। और जो है लाइफ आश्रयणी है, सॉरी यहाँ पे देखिए पेंच नेशनल पार्क, ये जो जगह आपका मध्य प्रदेश में। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी एकमात्र है जो गंगा डॉल्फिन है, जिससे 2010 में जो है यह भारत का राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन को मान्यता दिया गया था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित किए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे खाद्यान्न दिया गया, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि तो हरित क्रांति हो जाएगा। दूध उत्पादन से है तो श्वेत क्रांति हो जाएगा, जो नॉर्मल जो वर्गीस कुरियन जो थे श्वेत क्रांति से बने थे। मत्स्य उत्पादन जो है यह नीली क्रांति कहा जाता है। उर्वरक से जो है भूरी क्रांति। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरा सूचकांक विकसित किया गया है, तो हरा सूचकांक विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो है विकसित किया था, यह जो है हरा सूचकांक। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा सूचकांक जो है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विश्व बैंक के पर्यावरण पोषण विकास खंड द्वारा विकसित किया गया था। और इस सूचकांक के तहत जो पदार्थ प्राकृतिक संपदा को मानव संसाधन के प्रदान किए गए मूल्यों के आधार पर जो है प्रत्येक देश के प्रति, इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित किया गया था, तो यह प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती बनाम में। देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा, इसका आपका राइट आंसर होगा यह जो केशवानंद यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यह जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार द्वारा जब 1973 में जो है मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे, तो यह बेनेगल नरसिंह राव यानी कि इसी को BN राव कहते हैं, इन्हीं को जो BN राव कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है शुरू किया गया था। इसी में जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी 1917 में जो है यह कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। जो एनी बेसेंट जो थी यह कहाँ की थी, आयरलैंड की महिला थी। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था, तो हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो दांडी मार्च जो है यह अहमदाबाद से शुरू हुआ था। 12 मार्च को 1930 को जो है गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से यानी कि 200 मील दूर समुद्री तट से जो है दांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक बनाकर जो नमक कानून तोड़ा था। तो यह कहाँ से, तो अहमदाबाद से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के लेखक कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो है 1916 ईस्वी के लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में जो है तिलक ने स्वराज शब्द को स्पष्ट मांग करते हुए जो कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब कहा था, तो 1916 के अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक का कथन। जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो जब भारत को आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट इटली था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अंतिम,
तो अंतिम रूप से यहाँ भारतीय भी नहीं लगाएगा तो आपका क्या समझना पड़ेगा कि अंतिम में कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। अगर कहता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय रहता तो श्री राजगोपालाचार्य होता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया अंतिम गवर्नर जनरल, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, न कि लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 28 दिसंबर जो है 1885 को जो है किसने कहा था? तो AM ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, बरसाती यानी कि जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होती है? तो यह आपका उपयोगी किस लिए होता है? तो यहाँ पे दिया गया है तो पोषक पूर्ण प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, और दिया गया है यहाँ पे कि पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, और जलछट के रोग कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 भारत में। भारत में जो है विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, और यह 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो दिया गया कि पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ है? तो बंगलौर। भारतीय वन प्राणी संस्थान कहाँ? देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। तो यह गलत है। भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान जो है अहमदाबाद में नहीं है, बल्कि यह कहाँ है? तो यह भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में, याद रखिएगा। यह जो है 1984 में भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना किया गया था। कब? 1984 में। और 1984 में ही घटना भी घटी था, भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। तो आपका इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा इकोटीन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, इकोटीन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? तो भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक पूछा जाता है। अजैविक में हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक पदार्थ है, और यह ज्वालामुखी के वाष्पों के समुद्र तथा अनेक खनिजीय जलों से मिश्रित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जो है क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता देखा जाए तो यह आपका पाया जाता है कहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है यह सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखा जाए तो यह 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री साउथ हांसों के मध्य जो है यह ज़्यादा पाया जाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उस भूमि को जो पारिस्थितिकीय पद छाप कहा जाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को जो है पारिस्थितिकी छाप कहा जाता है, पारिस्थितिकी पद छाप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो इको मार्क जो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इको मार्क का प्रयोग उन भारतीय उत्पादों पर लगाया जाता है जिनके उत्पादन में पर्यावरण में क्षति न पहुंची हो, अर्थात वह पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र जो ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 91 से दिया जा रहा है। कब से? तो 1991 से जो है किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल जो है मात्र दामोदर नदी जो है अपने प्रदूषणों के कारण जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इसमें जो है कोई जलीय जीव जीवित नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित में से विकिरण अवशोषित किया जाता है।
तो वायुमंडल में उपस्थित जो है ओजोन परत निम्नलिखित में किस विकिरण को अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित किया जाता है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। यहाँ पर दिया है कि नोकरेक, तो नोकरेक जो है यह कहाँ का है? तो मानस हो जाएगा आपका असम का, और दिहांग या दिबांग का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगस्त मलाई जो है आपका केरल हो जाएगा। नोकरेक जो हो जाएगा ये मेघालय हो जाएगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा यानी कि 2, बी का 2, 3 का आपका हो जाएगा तो 4, और 4 का आपका हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। किस स्तर के डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक प्रदूषण कहलाती है? तो खतरनाक प्रदूषण देखा जाए तो डेसिबल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि की जो है खतरनाक डेसिबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव विविधता का संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन सा होगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जैव मंडल रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने के लिए योगदान नहीं करता है? तो सर्वाधिक तापन जो है योगदान करने के नहीं करता, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है ये सर्वाधिक तापन को उत्पादन करने में योगदान नहीं करता, जबकि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प करता है। जलवाष्प जो है यह जो है 36 से 72% करता है, और जो CO2 जो है ये आपका 9 से जो है 26% तक करता है, और मीथेन जो है यह आपका 4 से 9% तक ये करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा जो है 21 की परिभाषा है? तो 21 की परिभाषा कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जो है 21वीं सदी के विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। यह क्या है? तो यह जो है 21वीं सदी की विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अम्ल वर्षा निम्नांकित के द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो सभी लोग जानते हैं कि SO2 और NO2 के मिश्रण से यानी कि संयोग से होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सुमेलित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया गया सुमेलित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है उसको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सही सुमेलित है तो बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है एडवर्ड जो है स्वीम के द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम जो है AG टाउंसले के द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम किसके द्वारा? तो AG टाउंसले के द्वारा। जबकि इकोलॉजी जो है यह अर्नस्ट हैकले के द्वारा दिया गया था, अर्नस्ट हैकले के द्वारा। और जैव विविधता जो है रेमंड F दासमैन के द्वारा। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 89 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बायो रिसर्च जो है यह एडवन स्वीम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कथन एक दिया गया कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन में प्रभावकारी हो सकते हैं। मरुस्थल जो शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, तो यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। और आर कहता है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है उससे जो अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पे कोट्स का सही उत्तर देना है। तो ए और जो सी ये सही है, लेकिन आर जो है परंतु गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखा जाए तो जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गोडान नाइसर के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के स्रोत से लाभकारी होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तथा आर सही है तथा आर सही की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। तो यहाँ पे जितने भी जीके जीएस प्रश्न थे सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।